ये धुंधुकारी कोई और नहीं, उद्दंड अशिष्ट अभद्र, जो भद्र है, अभद्र जो है, अविनीत हमारा मन ही धुंधुकारी है। ये धुंधुली कोई और नहीं है, जो बुद्धि में स्पष्टता नहीं है वही धुंधुली है। आत्मदेव कोई और नहीं, चारों ओर से घिरे हुए हम ही आत्मदेव हैं और कोई नहीं। अपने विकारों से, अपनी कामना ऐषणाओं से, अपनी अंतहीन कामनाओं के सैन्य दल से घिरे हुए हम खुद। और भागवत में आता है कि प्रेत योनि में गया धुंधुकारी, आत्मदेव भटक रहे थे, धर्मम भजस सततम, उपदेश दिया आत्मदेव ने, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि शुक्र शास्त्र कथोज्वलम, भागवत की कथा सुनाई। गौकर्ण ने, धुंधुकारी मुक्त हुआ, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, शब्दों से मुक्त किया। शब्दों से ही तो बंधे हैं हम, बंधे ही तो यहाँ कच्चे धागों से हैं। ये बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। आने वाले दिनों में आप सुनेंगे कि किस तरह की ये साइकोथेरेपी है, किस तरह की ये मास काउंसलिंग है, किस तरीके का ये मन का उपचार है ग्रंथ, कि जिसमें हम अपने मन, बुद्धि और अपने विकारों से अलग दिखते हैं, बिल्कुल अलग, जो हमें अलग कर देता है। उस ऐसे ग्रंथ की ओर बढ़ रहे हैं। आज पहला दिन, भूमिका का दिन। किसान पहले तैयार करता है खेत को, और जब पूरा खेत तैयार हो जाता है फिर बीज डालता है। कुम्हार तैयार करता है मिट्टी को, जब मिट्टी पूरी तैयार होती है तब उसमें से वो पात्र बनाता है। चित्रकार तैयार करता है रंगों को और कैनवस को, फिर वो चित्र बनाता है। और ठीक वैसे ही मूर्तिकार, स्थापत्यकार पत्थर को ढूंढते हैं, बहुत दिन लग जाते हैं। उस पत्थर को ढूंढने में जो हथौड़े की घन के प्रहार को, उसकी चोट को सहन कर सके, छेनी और हथौड़े के प्रहार को, तब कहीं मूर्ति बनती है। मूर्तिकार ऐसे को पत्थर नहीं ले आता। मूर्तिकार पत्थर लाता है, ढूंढता है, लंबे समय तक श्रम करता है, अच्छा पत्थर लाकर वैसे रंगों को तैयार कर चित्रकार, ठीक वैसे ही किसान तैयार करता है धरती को, ठीक वैसे ही कुंभकार तैयार करता है मिट्टी को, और सच मानिए वैसे ही गुरु हमारे मन को तैयार करते हैं। विविध परिस्थितियों में हमारा मन तैयार होता है और फिर कहीं वो बीज डाला जाता है, और जैसे ही अध्यात्म का बीज आता है तब फिर बीज में से वृक्ष निकलने लगता है। और आप सब जानते हैं कि वृक्ष में से निकलने वाले फल फूल, उनकी गंध सुगंध मकरंद, उनसे उत्पन्न होने वाली प्राणवायु अथवा आर्द्रता, भूस्खलन को रोकने के लिए उनकी जड़ें, या कि बादलों को बुलाने के लिए, पर्जन्यों को पैदा करने के लिए उनका गीलापन, सब बीज में होता है। हम सब में अध्यात्म बीज है, हम सब के भीतर में भगवत प्राप्ति की योग्यता है, हम सब में वो बीज है। पर वो बीज कब कुल बुलाते हैं? जब हम कभी कथा में चले जाते हैं, जब कभी हम तीर्थ में चले जाएं, महापुरुषों के पास चले जाएं, तो बीज वो कुल बुलाने लगते हैं।